तैयारियां जोरों शोरों पर है। आलम यह है कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को भजन आप सभी के लिए है। आओ सब साथ में गाते हैं। राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे के नारे भी लगाए। Hi, I'm David Seymour. I'm the leader of the X Party in New Zealand. I'm also the Minister for Regulation in the New Zealand government and the Member of Parliament for Epsom. I'm very pleased to be here today. Jai Shri Ram to the entire Bharat, and what a wonderful celebration of a monument that will last 1,000 years. ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम सारे दर्शकों को। आज भगवान जी के कल हम लोग कलश आएंगे। आज हम लोगों ने लड्डू चावल सब पैक किए हैं, लोगों को इनविटेशन दे रहे हैं। चावलों के अक्षत आए हैं श्री अयोध्या जी से कि सब लोगों को इनविटेशन। ये घोषित किया है कि हमारे पूर्वज जो है वो भगवान राम है। ये इंडोनेशिया ने पहले भी घोषित किया था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं जब इंडोनेशिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आखिर वो दिन आ ही गया, आखिर 22 जनवरी आ गई जिसकी हम सब बहुत ही बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। 22 जनवरी के दिन आपको पता ही है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया, भारत समेत पूरी दुनिया कर रही है। आपने अभी विजुअल्स देखे, कितने खूबसूरत पिक्चर्स थे जिसमें कि बहुत सारे विदेशों से ये पिक्चर्स आ रही है। लंदन हो, अमेरिका हो, रशिया हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे इंडोनेशिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, हर जगह से ये विजुअल्स आ रहे हैं। लोग अपने आप में भाव विभोर हैं, इतने ज़्यादा खुश हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जो है उनकी अयोध्या तो सजी ही है, लेकिन हर कोई अपने मन में, अपनी आत्मा में और अपने घर में एक छोटा सा स्थान उनके लिए खाली रखे हुए हैं। बस इसी को लेके सोशल मीडिया और मीडिया में चारों तरफ धूम है। बस थोड़े से कुछ निगेटिविटी है जो पाकिस्तान से आते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी राम मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। सदियों बाद खुलने वाले राम मंदिर को लेकर हिंदुस्तान भर से लोग जो हैं वो अपनी प्यार और मोहब्बत का अपने अपने अंदाज में इजहार कर रहे हैं। इसी दौरान एक जम्मू कश्मीर से कश्मीरी लड़की की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जो कि अपनी जुबान में राम भजन गाते हुए सुनाई दे रही है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ यादगानी कराऊं कि हम तो एज़ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा, तो हमारा जो पाकिस्तान बना है ये कलमे की बिना पर बना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे का मतलब क्या है? ला इलाहा। और हमारे मुल्क का नाम जो परचम है उसका भी मतलब है ला, क्योंकि सफ़द और सफ़ेद जमान अमन और बेरोजगारी। यहाँ पर बात आया हमारे दीन का, इस दीन के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। हमारा आने वाला प्राइम मिनिस्टर चाहे नून लीग से है, चाहे पीटीआई से है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट से है, देखो ये हिंदुओं की साजिश है। ये आज का इस्लाम दल दल पे जगह जगह पे फंस रहे, ये आज का नहीं है। ये अंग्रेजों और यहूदियों ने एक गेम खेला 1857 से पहले की जंग में। जब आप हिस्ट्री उठा के देखें तो उसके पीछे मुसलमान एक कामयाब लेन पे चल रहे थे। जब ईस्ट इंडियन लाइब्रेरी को कब्जा किया मुसलमानों के ऊपर, उसके बाद जब मुसलमानों ने रिसर्च की कि भाई हमने आगे तरक्की करने, हमने आगे जाना है, तो सबसे पहले अंग्रेज ने ईस्ट इंडियन लाइब्रेरी, इंडिया के अंदर बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका एक पुल बनाई जाए, इतनी रिसर्च किया। तो सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि मैं कहता हूँ कि ये राम मंदिर क्या, ऐसे 10,000 राम मंदिर बनाओ,
लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा, चाहे वो हमारे साथ जिस किस्म के साथ भी हम करें। इंशाल्लाह इस्लाम को हैवी होंगे, वो चाहे कश्मीर में हो, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंशाल्लाह हम इस्लाम के साथ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और हमारे जितने भी बिजनेसमैन भाई हैं, मैं उनसे ये मुखातिब होकर कह रहा हूँ, हमारे जितने भी बिजनेसमैन भाई हैं उनका हमारे साथ यही दरख्वास्त है कि भाई हम मार्केटिंग करते हैं, कारोबार करते हैं, लोगों के साथ सिस्टम मामलात करते हैं, उनको चाहिए कि वह हक और सच पे खड़े हैं, कलमे की बिना पर खड़े हैं। आज अगर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन रहा है तो इसको भी खत्म होना चाहिए। ये इंशाल्लाह हम मुसलमानों के अंदर एक जज्बा है। और ये तो मेरे 2006, 7, 8, 9 में बहुत अर्ली एज से पॉलिटिक्स में हूँ और भाषणबाजी में तो बहुत अर्ली एज से हूँ मैं, ठीक है। तो जब तुम मेरी स्पीचेस तुम 2006, 7, 8, 9 की देखोगे, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड। मतलब किसी को कुछ ना समझना, एक डिक्टेटरशिप अंदर में रहना है, ऐसी वाली एक हरकत मेरे अंदर थी। चलो हटो, मैं ये हूं, तुम वहां रहो। जैसे जैसे मैंने रामायण, महाभारत, भगवत गीता पढ़ा है, मेरे अंदर जो एक शांति आई है, मेरे अंदर जो एक लगन आई है, मेरे अंदर जो एक ठहराव आया है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। आई नो what I am right now and I know what I was on that period, on that scenario. मैंने अपने आप को अपने सामने सिर्फ कुछ सनातनी धार्मिक किताबों को पढ़ करके चेंज होते हुए देखा है। मेरी जुबान में मिठास आई है, मेरे सोच बूझ में एक ठहराव आया है, मेरे अंदर से घमंड निकल गया है। हालांकि मेरे नाम का मतलब ही घमंडी है, नाजिया का मतलब ही घमंडी होता है, करने वाला। हाँ, तो वो सारी चीजें मैंने खुद अपने अंदर चेंजेस देखे हैं। अब देखो, श्री कृष्ण बता रहे हैं, महाभारत की क्योंकि बात हुई है, तो श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जब जिंदगी आपको हंसाए तो समझना कि आपके अच्छे कर्मों का फल है, पर जिंदगी जब आपको रुलाए तो आपको ये समझ लेना है कि कर्म करने का वक्त आ चुका है। अब बताइए, कितनी बड़ी बात है कि अच्छे कर्म करने का वक्त आया है। तो इसका मतलब मेरे भी अच्छे कर्म करने का वक्त आ चुका है। हाँ, तुमको जिंदगी ने रुलाया है अभी 5 दिन। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जानबूझ करके इंटेंशनली और जानबूझ करके हमें फोर्सिबली इतनी खूबसूरत धार्मिक सनातनी किताबों से दूर रखा गया है, क्योंकि सनातन में रिश्तों की मर्यादा बहुत ज्यादा है। भगवान राम अपनी धर्मपत्नी को अर्धांगिनी बोला करते थे। अर्धांगिनी का मतलब होता है आधा अंश, मतलब आधा अंश जो है वो पति का है और आधा अंश जो है वो पत्नी का है। अर्धांगिनी उससे बना। तो जितनी भी बातें हैं इन किताबों में और सनातन की धार्मिक किताबों में, उसमें सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती है। तो मुझे लगता है कि सऊदी अरब में पूछना चाहूंगा, मतलब अभी मेरे माइंड में है कि कहीं ये जितनी भी किताबें हैं इस मजहब की, क्या इसमें कहीं पे ये लिखा है कि मुसलमानों से नफरत करनी है या किसी भी दूसरे मजहब से नफरत करनी है, या मतलब कुछ ऐसा लिखा है? नहीं, इक्वालिटी मैंने कृष्ण भगवान की बोली हुई बात मैंने बताई है कि सनातन धर्म 5 चीजों पर बहुत ज्यादा बिलीव करता है,